हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस पूरे हफ्ते इतना ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहा। तो बहुत सारा ऐसे इस हफ्ते काम करना पड़ा और आज है संडे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ रिलैक्स करेंगे क्योंकि बहुत सारा इस हफ्ते काम करने को पड़ा मुझे। तो फिर हम सोच रहे हैं कि मैं 1 या 2 घंटे का रेस्ट लूँगी अच्छे से, जिससे बॉडी एकदम से काम करने के लिए एकदम रेडी हो पाए। और बहुत थक जाते हैं ना कि मतलब पूरा दिन पूरा हफ्ते हम ऐसे काम करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो इसीलिए आज संडे है तो मैं आज रिलैक्स करूँगी, 1-2 घंटा सोएंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो भी आज का ब्लॉग कंटिन्यू करना है वो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़, आप भी अपना संडे कुछ ऐसे ही मनाइएगा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, अपनी बॉडी को रेस्ट ही दीजिएगा। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे देंगे अच्छे से तो आप और पूरा वीक काम करने के लिए अच्छे से रेडी हो पाएंगे। तो मैं भी आज यही सोच रही हूँ क्योंकि अभी तो मैं सुबह सुबह नहा ली थी, फ्रेश हो गई थी। और फिर उसके बाद देखो इसने बाथरूम का ऊपर डोर खोल रखा है, बाथरूम दरवाज़ा खोल रखा है। और ये मेरी आंखों पे क्या लगा हुआ है, ये मेरी जो कॉटन की तौलिया है ना, तो उसके रुएं निकल रहे हैं, तो वो मेरी आंखों पर लगे हुए थे। एंड इधर बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं तो इनको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो ये भी करना है मुझे। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप भी अपने, जैसे आप पूरे हफ्ते काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे आप लोग भी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट ही दीजिएगा जिससे आपकी बॉडी अच्छे से काम करने के लिए और भी एनर्जी के साथ रेडी हो पाए। और जो भी आपका मन है, मतलब वीक के एंड में संडे के दिन आपको जो भी आपका करने का मन है वो आप कीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले और अच्छा लगे। अगर आपको सोना पसंद है, मतलब 1-2 घंटे की नींद अगर करके आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, अच्छी हो जाती है और आप काम करने के लिए वो हो जाते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको कोई भी चीज़, पेंटिंग करने का मन है या कोई भी चीज़ करने का मन है जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है और आपका दिन बन जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। बट मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ 2 घंटे की नींद करूँगी और फिर उसके बाद कुकिंग करेंगे या फिर कुछ और करेंगे, या नहीं तो ऐसे ही ऊपर टहलेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर टहलना और गार्डनिंग कुछ थोड़ी बहुत करना पसंद है। क्योंकि वो गार्डनिंग मैंने अपनी मम्मी से सीखी है और मेरी सिस्टर को भी करना पसंद है, तो फिर मुझे भी अच्छी लगती है वो, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा भी लगता है और ऊपर से उसमें से सब्जियां मिलती हैं। बट हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गमले में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, उसी में ही लगा देते हैं सारी चीज़ें, जो बीज बीज होते हैं। और मेरी बहन को बीज कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो हर तरीके की बीज ऐसे कलेक्ट करती रहती है, इकट्ठा कर करके रखती रहती है। मैं एक साइड में रख देती हूँ जिससे मैं बैठ के आपसे बात कर सकूँ। तो मैं ये ही देख रही थी, कोई चीज़ मुझे मिल जाए जहाँ पर मैं आपसे बैठ के बात कर सकूँ। हाँ भाई, तो ऐसे मेरी बहन को बीज बीज कलेक्ट करना बहुत पसंद है, तो हम क्या करते हैं, बीज बीज भी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसे छोटी मोटी चीज़ों में ही लगा देते हैं और वहाँ पर ही वो चीज़ ग्रो हो जाती हैं। ज़्यादा जैसे ज़मीन कच्ची नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस और किसी छोटी मोटी चीज़ों में भी ऐसे बीजें लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उसमें जो फल मिलते हैं ना, जो भी सब्जियां या कोई भी चीज़ आपके मिलती है, हरी मिर्च हो, टमाटर हो या कोई भी चीज़ हो। वैसे हमने फली, मैंने आपको दिखाई होगी पिछली वीडियो में, फली मिली थी, मतलब ग्वार की फली मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो हमने ग्वार की फली के बीज लगाए थे, मैंने और मम्मी ने साथ में मिलके लगाए थे। तो अब मैंने उसमें से कम 2-3 बार इतनी इतनी फली तोड़ ली हैं। और ग्वार की फली मतलब ऐसे तो इतनी सारी बनती हैं, बट छोटी सी जगह है तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी चीज़ आ पाएगी, फिर भी सही है। मतलब गार्डनिंग मतलब अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करने में। तो इतनी सी आ रही हैं, इतनी सी ही आ रही हैं, फिर भी सही हैं। तो मैं बताऊँ उसे क्या करती हूँ, मैं उसको अलग तरीके से बनाती हूँ। तो इतनी सी जो ग्वार की फली थी, तो उसको मैंने पता है क्या करा, मैंने उसको क्या कहते हैं, मसाले में बनाया, जो कि हमारे यहाँ ग्वार की फली नहीं बनती थी मसाले में, उबाल के बनती थी, छील के। तो उसको मैंने क्या करा, मसाले में बनाया और बहुत ही टेस्टी बनी थी। मतलब हमने कभी भी ऐसे मसाले में ग्वार की फली नहीं बनाई है, बट वो जो ग्वार की फली बनी वो मसाले में इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और ऊपर से वो हमारे घर की थी ना, तो ऑर्गेनिक थी, बिल्कुल फ्रेश थी, उसमें कोई भी ऐसी हार्मफुल जैसे
केमिकल चीज़ें डलती हैं, बट वो कुछ भी नहीं था, तो वो बहुत ही टेस्टी था, उनका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमने तुरई के भी ऐसे बहुत सारे पेड़ वेड़, तुरई के पेड़ नहीं होते हैं, तुरई की बेल होती है, और पहले तो मैं पेड़ वेड़ ही कहती रहती, अब मुझे पता है कि तुरई की बेल होती है। तो बेल लगा रखी है, सेमी की लगा रखी है। तो हमारे घर के पास थोड़ी सी ऐसी जगह है ना, तो वहाँ पर हमने बीज डाल दिए थे ऐसे, और वो हो गई। और हाँ हमारे, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था, मेरी एक क्या कहते हैं नेबर थी, मतलब मेरी एक आंटी थी, बराबर में घर था उनके, तो उनने ऐसी बस लौकी उनने छीली थी और उन्हें ऐसी डाल दी थी, उसमें कोई बीज रह गया होगा, वो बीज उगने के बाद उसमें बेल जो बनी है, और उसमें इतनी लौकी आई, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें इतनी लौकी आई थी, मतलब 100 लौकी तो ऐसी लगी हुई हैं, ऐसी लौकी लगी हुई है, मतलब इतनी लौकी आ रही थी। उनने हमारे पड़ोस में हमें सबको दी, और फिर भी लौकी नहीं ख़त्म हो रही उस एक पेड़ से, तो पेड़ से नहीं, बेल से बेल से। तो ऐसे आप भी ग्रो कर सकते हैं, अपने घर पे सब्जियां बना सकते हैं और लगा सकते हैं, खा सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्जी बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए, और जो भी आपको चीज़ करना पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ हम अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ भी लगाएं, जैसे कि फल के पेड़ होते हैं, कुछ फली के, बहुत सारी हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं और हम अपने घर के आसपास ही लगाते हैं, जिससे हमारे घर के आसपास हरा भरा भी रहे और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगे। तो मैंने बहुत सारी आपसे बातें कर ली, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा इस व्लॉग में। तो मैं अपने संडे को एंजॉय करने जा रही हूँ, और 2-3 घंटे की नींद लेके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Oh no. गाइस, नींद होने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग तो लगता है, बट मन कर रहा था थोड़ा सा और सो जाओ, बट नहीं, कुछ चीज़ें भी हैं जो भी करनी है पूरी, एंड व्लॉग को भी आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं सोच रही थी ना कि आज गार्डनिंग करें, बट मेरा गार्डनिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गिला था, बरसात बरसात हो रही थी ना, तो इसलिए अब पानी में जाने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी।
गाइस मुझे अभी बरसात के मौसम में आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मैंने आइसक्रीम बनाई है अपने लिए। और जो कि दूध की नहीं होती है, दूध की आइसक्रीम चीनी वीनी डाल के, और उसमें मैंने डाले हैं मखाने नहीं, मुनक्खे। मुनक्खे कहते हैं, हाँ मुनक्खे। तो वो डाल के बनाए हैं। और मेरा आइसक्रीम खाने का इस समय मन करेगा ये मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे आइसक्रीम खानी थी, वो ही जो कि बिल्कुल घर पे मम्मी नहीं बनाती हैं उस टाइप की। और बचपन में मतलब ऐसे फ्रिज में दूध जमा के ऐसे मम्मी दे देती थी और कहती थी बच्चों खाओ आइसक्रीम। और दूध, इस वजह से बच्चे दूध भी खा नहीं लेते थे, इस वजह से बच्चे दूध भी पी लेते थे, जो कि आइसक्रीम के रूप में मिल रहा है। हमारी मम्मी इस टाइप से ही करती थी, मतलब क्या करती थी, हमें दूध पिलाना होता था तो उसको आइसक्रीम के बहाने या किसी के भी बहाने हमें खिला देती थी, जिससे हमें दूध भी मिल जाता था। और इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा मन करा कि मैं वो ही आइसक्रीम खाऊं जो कि दूध से बनी होती है, प्योर दूध से। तो मैंने वो ही आइसक्रीम बनने के लिए रख दी है। अभी दूध ठंडा हो रहा है, मैंने उसका जो आइसक्रीम का जो सारा प्रोसेस होता है, जिस तरीके से बनती है, चीनी और दूध डाल के, और इसमें किशमिश कहते हैं, मुनक्खे डाल दिए हैं मैंने 2 प्रकार के, जो जिसमें से एक जिसमें बीज होता है। ये ना मुनक्खे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सभी को पता होगा, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट मुझे मुनक्के खाना पसंद भी है, तो इसलिए मैंने वो ही चीज़ डाल दी। और अभी ऐसा मौसम है कि काजू बादाम ये सब चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, बट है मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतने ज़्यादा। तो बस हाँ, कुछ ही देर में हमारी आइसक्रीम भी बन जाएगी। और मेरी जो आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, जो कि घर की वाली आइसक्रीम चाहिए थी मुझे, तो मैंने वो ही बनाई है। वाह, मुझे खा के उसके बहुत अच्छा लगता है, मतलब बचपन की याद आ जाती है। मम्मी ने यहाँ पर पर्दा लगा रखा है फ्रिज के ऊपर, हमारी आइसक्रीम रखी है। ये देखिए गाइस, पानी बरस रहा है, ब्राउनी भी आ चुकी है। और ये देखिए, मैंने जैसे कि आपसे कहा था बादल है, तो ये बादल हो चुका है और पानी बरस चुका है। मेरे ख्याल से अब पानी रुक चुका है, बस बरस के चला गया, पूरी छत भीग चुकी है। काई भी आ गई है हमारी छतों पे, ये देख रहे हैं, काई आ रही है, पता नहीं क्यों हर जगह काई हो रही है, शायद पानी मर रहा था तो इस वजह से काई हो गई है। बादल थोड़ा बहुत है, इस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में। और ना ऊपर ठंडक हो चुकी है, और ऊपर यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर हो चुकी है ठंडक, इसलिए हम ऊपर आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और ब्राउनी यहाँ पर बैठी हुई है, ये देखिए, ये बैठी हुई है, क्योंकि जब भी ऊपर छत पे आते हैं ना मैं, तब जी ऊपर आ जाती है ऐसे ही। और यहाँ पीछे की आप चीज़ें इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही चीज़ें रखी रहती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम ऊपर ही इधर ही रख देते हैं। और अभी बादल गरज रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा आपको, बरसात हो रही है, पर थोड़ी थोड़ी, जैसे थोड़ी थोड़ी नहीं होती है, उस टाइप से बरसात हो रही है। और अच्छा है वेदर, बढ़िया। इंडिया का वेदर तो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी मानसून है, बरसात चल रही है। और ये मंथ भी अब ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, और सितंबर चल रही थी, फिर अक्टूबर आ जाएगी शायद। पैरदान डाल दिए थे यहाँ पर धुलने के लिए, धुल चुके हैं। बरसात में ये बेस्ट चीज़ होती है, पैरदान बरसात में ही धुल जाते हैं। और देखो छोटी मोटी बूंदें कर रही हैं बस। तो गाइज़, आपके लिए आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपके ब्लॉग पसंद आया हो तो वो ब्लॉग को लाइक, अगर आपके लिए ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।